रियल लव स्टोरी। एक दिन तनवीर नाम का लड़का अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा था। बारिश धीमी धीमी हो रही थी और उस बारिश में उसे कोई अभी तक सही से भिगोया नहीं था, जिस कारण से उसका मन काफ़ी ज़्यादा उदास और विचलित था। सुबह बारिश की बूंदों में अपने सूखा फोटो को देखकर अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहा था, क्योंकि वह बारिश का मज़ा भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के सारे रंग और सो गए थे। वो पहले जिस लड़की से प्यार किया करते थे, उसकी प्यार अब ख़त्म हो चुकी थी। उसकी होठ के पास अभी तक भेजी नहीं थी। किसकी प्यार की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। इस कारण से उसे बहुत ज़्यादा बारिश की बूंदों से तकलीफ़ हो रही थी। वह अपने कमरे में बैठा यह सोच रहा था कि सामने जो एक तार का खंभा है, उसको से वह पूछ रहा था कि तनवीर तार के खंभे में से पूछता है कि तुम तो बहुत उदास लग रहे हो, तुम्हारी क्या बात है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि तुम तो एक बिना जान वाली चीज़ हो, तुम कैसे सोच सकते हो। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तेज़ बारिश में उसे बहुत ज़्यादा किसी की याद आ रही थी और वह अपने होठों को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है कि कब तक मैं यूं ही ऐसे बैठा रहूँगा अकेले। वह अपनी मस्ती में बारिश की बूंदों का मज़ा नहीं रहा था। वैसे ही उसे कुछ लड़कियों के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तनवीर अपनी आंगन की झाड़ी से दूसरी तरफ देखता है तो उसने पाया कि दो लड़की अपनी छत पर बेहद ही सुंदर लड़की नहा रहे थे। दोनों लड़की के पतले कपड़े उसके शरीर की बनावट को पूरी तरह से दिखा दे रहे थे। तनवीर की सोच तो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र अब लगभग 20 साल से बाहर हो चुका होगा। उसके मन में भी तो चिंगारी उड़ती होगी। उन दोनों लड़कियों को नहाते देखते हुए तनवीर के मन में और उसके खून में बहुत सारी इच्छाएं दौड़ने लगती हैं। दोनों लड़की में से एक लड़की बहुत ही चंचल तरह की थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब वह नहा रही थी तो दोनों के मुकाबले चंचल लड़की के कपड़े और भी ज़्यादा पतले होने के कारण उसके शरीर के निचले हिस्सों की बनावट पूरी तरह से दिख रही थी। यह देखकर तनवीर को मन ही मन बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी, तो वह उसी लड़की को बहुत देर से निहार रहा था। वह लड़की अपनी सहेली के साथ दोनों लड़के मिलकर खिलखिलाकर हंस कर नहा रहे थे। दोनों के बदलने के लिए ज़्यादा खूबसूरत थे और दोनों की अंग इतना ज़्यादा सुंदरता कि तनवीर को देखते ही उसमें से एक लड़की सुनने का फैसला किया था। वह लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर से जब आधे कपड़े में नहा रही थी तो उसकी सुंदरता की तो अलग ही बात हो सकती है। उसकी कुछ देर बाद पानी का गिरना ख़त्म हो जाता है। दोनों लड़कियां अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन फिर भी तनवीर अपनी यादों को अपने दिल में समेट कर उसी लड़की को अपने कमरे में बैठकर ख्याल करने लगता है, माना कि वह लड़की को उसके घर के बिल्कुल नज़दीक में ही रहा करते थे। लेकिन उसका कभी मन और लड़की को देखने के बाद लगा ही नहीं और ना ही वह लड़की दोबारा कभी उस छत पर दिखी थी। तनवीर अपने कमरे में बैठकर कभी कभी उस घर की छत को बेहद प्यार भरी नज़रों से देखा करते थे, लेकिन
किसी भी समय वह दोनों लड़की में से कोई भी लड़की छत पर नहीं दिखती थी। ऐसे में वह बहुत ज़्यादा गंभीर सा रहने लगा था। बारिश का समय था, दिन में कितनी बार बारिश हो जाया करती थी, लेकिन उस दिन के बाद से मैं दोनों लड़की तनवीर को एक बार भी नहीं दिखाई दी। एक दिन अपनी कार से तनवीर घर आ रहा था, कहीं गया था कोई काम से। अचानक उसे रास्ते में मिल जाती है बारिश में खड़ी हुई लड़की। तनवीर को रुकने का इशारा करता है। तनवीर को इस इशारा का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। तनवीर के जज्बातों से दिल में काबू नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी कार के ब्रेक लगाए हो उसे अपने कार में बैठाया। कार में बैठते हैं वह लड़की तनवीर के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने लगती है और कहती है कि क्या आपने मुझे कभी देखा है? तभी तनवीर कहता है कि हाँ, मैंने आपको एक बार देखा है। उसके बाद वह लड़की कहती है कि आपने मुझे कहाँ देखा है, बताइए। इसके बाद तनवीर कहता है कि एक दिन जब मैं अपने रूम में अपने घर के आंगन में नहा रहा था, तभी मैं आपको और आपकी सहेली दोनों को अपनी छत पर नहाते हुए देखा था। तभी लड़की थोड़ी सी शर्माते हुए बोली कि क्या आपने मुझे नहाते हुए देखा? फिर उसके बाद तनवीर ने उसकी जवाब को टलमटोल करते हुए कहा कि आपको कहाँ जाना है, बताइए, मैं उतार देता हूँ। तो लड़की कहती है कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ मुझे उतार दीजिए। आप जहाँ बता दीजिए वही मेरी मंजिल होगी। फिर आगे बढ़ता है। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अचानक वो लड़की तनवीर के पास छिपा कर बैठने का प्रयास करती है। उसके बाद तनवीर एक जगह गाड़ी रोक कर अपनी होठ में होठ मिलाता है और दोनों को मिलकर एक दूसरों को एक साथ मिलकर किस करते हैं। अचानक तनवीर को यह ख्याल आता है कि वो कुछ ज़्यादा ही इसके ख्यालों में डूब गया है। तो वह तुम्हें नहीं पीछे हट जाता है और अपनी गाड़ी चालू कर लेता है। गाड़ी चलते जाती है। उसके बाद लड़की की मंजिल पहुंच जाती है। लड़की कहती है कि मेरी मंजिल तो आ गई, मुझे यही उतार दो। उस जगह को देखते हुए तनवीर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह जगह वैश्य और जगह था जहाँ पर वह लड़की भी उसी धंधा में काम किया करती थी। तभी वह लड़की उतरकर तनवीर से कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ और हर शाम को यहाँ पर आती हूँ। अगर तुम्हें कभी आने का मन हो तो आ जाना। तनवीर बहुत ही गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ता है और अपनी गाड़ी चालू करके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचता है, उस समय भी बारिश हो ही रही थी। वह अपने रूम में बैठकर सोचता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या सोचा था और क्या हो गया। आज तो उसके साथ हुआ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।